हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काल के विषय में। काल की क्या परिभाषा होती है, कितने इसके भेद हैं और उनके क्या क्या उदाहरण होंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर सामान्य हिंदी एज अ सब्जेक्ट आती है, वहां पर काल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया, साथ ही साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप, तो आपको काल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमने चैनल पर सामान्य हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको लगभग 12 वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियोस हैं आपके, उनमें आपको हिंदी वर्णमाला की 2 पार्ट में वीडियोस मिलेंगे, स्वर और व्यंजन के। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय और बाकी की परिभाषा, भेद और उदाहरण, ये आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, जो वीडियोस वहाँ पर डली हुई हैं। इसके अलावा आपको समास के वीडियो भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काल के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। तो काल की परिभाषा क्या होती है? देखिए, क्रिया की जिस रूप से कार्य करने या फिर कार्य के होने के समय के बारे में पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। यानी काल कब हो रहा है, कार्य कब हो रहा है, क्रिया की जिस रूप से इसका पता चले हमें, उसे ही हम काल कहेंगे। इन अदर वर्ड्स देखेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सुनील गीता पढ़ता है, यानी ये उसकी हैबिट है, सुनील गीता पढ़ता है। दूसरा, प्रदीप पढ़ रहा है, ये भी आपका काल है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, जाएगा यानी कल जाएगा, ये भी आपके काल के विषय में बता रहा है कि कल जाएगा। कल शहर में एक जनसभा हो रही थी, यहाँ तो आपको काल समझ में ही आ गया, वहाँ पर दिया हुआ है कल शहर में एक जनसभा हो रही थी। तो ये सभी आपके काल के उदाहरण हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे काल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, काल के मेनली 3 टाइप हैं। एक तो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखेंगे भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल या वर्तमान काल क्या होते हैं, इनको हम एक एक से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले, पास्ट यानी गुजर चुका, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। जिस क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लेंगे, राम ने रावण का वध किया था, राम ने रावण का वध किया था। तो ये पास्ट की बात है ना, काफी समय पहले किया था, तो ये क्या हो गया, आपका भूतकाल, बीता हुआ समय है। इसके अलावा मैं गुजरात गया था, यानी कुछ समय पहले मैं गुजरात गया था, और जो वक्त बीत जाए वो हमारा पास्ट में हो जाता है। इसके अलावा लड़का चला गया, ये भी पास्ट हो गया, क्योंकि लड़का भी है नहीं, वो तो चला गया, यानी ये बात पास्ट हो गई। दूसरा, नाना जी कहानी सुना रहे थे, था थी थे जहाँ आ जाएगा, आप समझते हैं, वहाँ भी पास्ट हो जाएगा। देखिए, इन वाक्यों में किया था, गया था, गया तथा रहे थे आदि शब्द आते हैं, और ये जो सभी शब्द हैं जो मैं बता चुका हूँ, समय के बारे में बताते हैं आपको, और ये आपके भूतकाल को दर्शाएंगे। अभी देखते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूतकाल, इसके अलावा चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवा है हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की टोटल 6 भेद हैं, 6 टाइप हैं। तो हम देख लेते हैं इनके प्रत्येक भेद को एक एक से। सबसे पहले आपका सामान्य भूतकाल है। देखिए, जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया की सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिलता हो, उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, नानी ने कहानी सुनाई। मैंने गाना गाया, तो ये भूतकाल की बात हुई ना, मैंने गाना गाया, यानी कहें तो मैं गाना गा चुका हूं ना, ये काम कंप्लीट हो गया। नानी ने कहानी सुनाई, नानी कहानी सुना चुकी हैं, सुना नहीं रही हैं, सुना चुकी हैं, तो ये सामान्य बात हुई कि नानी कहानी सुना चुकी हैं। इसके अलावा खिलाड़ी खेलने गए, खिलाड़ी कहाँ गए हैं, खेलने, वो जा चुके हैं, तो ये रिसेंट पास्ट भी बोलते हैं, इसको सामान्य भूत भी बोलते हैं। तो सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। राहुल बाजार गया, किसी ने पूछा है भाई राहुल कहाँ गया, तो आप कहेंगे राहुल बाजार गया, यानी ये भी सामान्य भूत है, भूतकाल में भी ये सामान्य है। इन वाक्यों में गाया, सुनाई, गए और गया, इन शब्दों से सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध हो रहा है अपन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। इसके अलावा देखेंगे आसन्न भूत क्या होता है, जिस भूतकाल की क्रिया में कार्य के अभी अभी या फिर निकट भूतकाल में संपन्न होने का पता चले, उसे आसन्न भूत कहते हैं। कैसे, मैंने सेब खाया है, अभी अभी खाया था ना सेब, तो क्या कहेंगे, मैंने सेब खाया है। आपसे पूछा सेब किसने खाया है, आप कहेंगे मैंने खाया है, तो ये रिसेंट पास्ट हुआ ना, आसन्न बिल्कुल। दूसरा, मैं अभी हिसार से आया हूँ,
आप जस्ट आए हैं, अभी एंटर हुए हैं अपने घर में, तो आपने कहा मैं अभी हिसार से आया हूँ। इसके अलावा सीता ने कहानी सुनाई है, सीता ने कहानी सुनाई है, जस्ट नाउ खत्म हुई है कहानी, सीता ने कहानी को जस्ट नाउ खत्म किया है, अभी, ठीक अभी। राम आ चुका है, जैसे ही राम एंटर हुआ किसी ने कहा राम आ चुका, लो राम आ चुका है। तो ये आसन्न भूत की घटनाएं होती हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो घटनाएं हैं ये कम समय यानी कि अल्प समय में पूरी हुई हैं, हाल में ही पूरी हुई हैं, जिसे हम रिसेंट कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हाल ही में पूरी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आसन्न भूतकाल। अगला टाइप देखेंगे, पूर्ण भूतकाल। देखिए, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके अलावा वह हिसार जा चुका था, काफ़ी दिन पहले की बात है, जब तुम आए उससे पहले ही वो हिसार जा चुका था। बच्चा विद्यालय से आया था, है ना। इसके अलावा किशोर घर आया था। जैसे आप कहें मेरा जन्म सन 2002 में हुआ था, तो 2002 से काफ़ी समय हो गया ना, 19 साल का समय हो गया, तो ये आपका पूर्ण भूत में हो जाएगा। इसके अलावा इन वाक्यों में से पता चलता ही है कि भूतकाल में ये क्रियाएं जो है ना ये पूर्ण हो चुकी हैं, यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। अगला देखेंगे, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था, लेकिन किंतु कार्य के समाप्त होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखेंगे कैसे उदाहरण आएंगे इसमें। देखिए उदाहरण, सबसे पहले आपकी सुनीता गा रही थी, जब आपने उसको देखा था तो उस समय वो क्या गा रही थी, तो कंप्लीट नहीं हुआ था काम, लेकिन कुछ गा लिया था उसने। ऐसा तो नहीं है कि गाना आपने उसने मतलब गाना तो गा रही थी, तो कुछ उसकी लाइनें तो पूरी कर ली होंगी ना, तो कंप्लीट भी हो गया काम और चल भी रहा है, इससे अपूर्ण भूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत। दूसरा, सुनील पढ़ रहा था, जब मैं वहाँ था, जब मैं वहाँ से निकला तो सुनील पढ़ रहा था। तो भाई देखिए, सुनील पढ़ रहा था, ऐसा तो है नहीं कि एक ही लाइन पे रुका हुआ हो, भाई एक लाइन तो पढ़ ली होगी, एक पेज तो पढ़ लिया होगा पुस्तक का, तो सुनील क्या पढ़ रहा था, कंटिन्यूसली भी हो रहा है और कुछ काम समाप्त भी हो गया है। बच्चे खेल रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे बच्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह रुके रहे हों, भाई आधा गेम खेल लिया होगा, आधा रह गया होगा, तो यहाँ पे काम पूरा भी हो रहा है और कुछ काम कंटिन्यू भी है, तो यहाँ पर अपूर्णभूत हो जाएगा। राहुल लिख रहा था, भाई ठीक है, कुछ लिख लिया है, कुछ रह गया था, कुछ काम अपूर्ण हो गया और कुछ अपूर्ण रह गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी वाक्यों में आपका अपूर्ण काल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला टाइप देखेंगे, पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से अतीत के कार्य होने या करने पर, अतीत के कार्य के होने या फिर करने पर संदेह पाया जाए, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण कैसे होंगे, उदाहरणों से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, सुरेश हिसार गया होगा। भाई आपसे किसी ने पूछा क्या सुरेश हिसार जाएगा, तो आप कहेंगे कि भाई सुरेश हिसार गया होगा, यानी आप संभावना व्यक्त, संदिग्ध हैं आप, संभावना नहीं कहेंगे इसको, ये संदेह में है आपकी कि सुरेश हिसार गया होगा, संदेह है, अभी भी आपको डाउट है, आप फिक्स नहीं। आप अगर फिक्स होते तो आप कहते सुरेश हिसार गया है ना, सुरेश हिसार गया है, ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको डाउट है कि सुरेश हिसार गया होगा। जैसे अगला देख लेंगे एक बार, मीरा स्कूल गई होगी, मीरा स्कूल गई होगी, भाई मीरा स्कूल रोज जाती है ना, तभी आपने किसी ने पूछा भाई मीरा कहाँ है, तो आप कहेंगे भाई मीरा स्कूल गई होगी। दूसरा, वे क्रिकेट खेले होंगे, क्रिकेट के ग्राउंड में बच्चे पहुंच गए थे, तो भाई वे क्या करेंगे, क्रिकेट ही तो खेलेंगे। इसके अलावा राजू सोने गया होगा, ये सोने का टाइम है जैसे 10 बजे के बाद, तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, राजू सोने गया होगा, तो ये संदिग्ध है, क्या पता सो रहा है या नहीं सो रहा है, कुछ और भी कर रहा हो, क्या पता बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं, क्या पता मीरा स्कूल गई है या फिर नहीं गई है, तो यहाँ सभी जगह आपको संदेह हो रहा है, आप कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इन सभी वाक्यों में क्या आएगा, संदिग्ध भूतकाल। आपको यहाँ पर अंत में गा गी ये इत्यादि लगे हों तो इनसे भी आप पहचान कर सकते हैं कि संदेह हो रहा है वाक्य में, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला देखेंगे, हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के कारण नहीं हो सका। देखो, कार्य हो सकता था लेकिन कोई दूसरा कार्य था जिसके कारण ये नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सुरेश मेहनत करता
तो सफल हो जाता। भाई यदि सुरेश मेहनत करता तो वह सफल हो जाता। ये एक निर्भर वाक्य है। देखिए, सुरेश मेहनत करता, इस पर निर्भर है सफलता। यदि सुरेश मेहनत करता तो वह क्या सफल हो जाता। अगला है, मैं आगरा जाती तो ताजमहल दिखती। भाई मैं यदि आगरा जाती तभी तो ताजमहल दिखती, या फिर तो ताजमहल दिखती। जब मैं आगरा गई ही नहीं हूं तो मैं ताजमहल कहाँ से देखूंगी। तो एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अगला देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा हो जाती तभी तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा पर फसल का अच्छा होना निर्भर करता है। ठीक है ना। तो अगला देखेंगे, यदि तुम आते तो मैं पढ़ पाता। यदि तुम आते तो मैं पढ़ पाता, तुम्हारे आने पर ही मेरा पढ़ पाना निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन सभी वाक्यों में, हेतु हेतु मत। वाक्यों में पता चल रहा है कि भाई जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इससे पहली क्रिया तो पूरी होती नहीं और दूसरी भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन सभी वाक्यों में आपका क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। यहाँ पर हमारे भूतकाल के सभी जो 6 टाइप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के बारे में। देखिए, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में होने का पता चले तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, मोहन पढ़ रहा है। भाई वर्तमान में तो चल रही है बात कि भाई मोहन अभी पढ़ रहा है, कंटिन्यूस है ये बात। मोहन क्या है, पढ़ रहा है, ये कंटिन्यू बात है। देखेंगे, राजू गाना गाता है। भाई राजू गाना गाता है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, किसी ने आपसे पूछा भाई आप क्या कर रहे हो तो आप बताएंगे, कंटिन्यू बात होगी, वर्तमान की बात चल रही है। दूसरा, राहुल कहाँ जा रहा है, ये भी बात है वर्तमान की कि राहुल को किसी ने देखा और पूछ लिया राहुल कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, ये वर्तमान काल के होते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में या इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं होंगी और जो हमारा वाक्य हो जाएगा वो वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। अब देखेंगे वर्तमान काल के भेद। तो देखिए, वर्तमान काल के जो मेन है वो तो 3 भेद हैं, लेकिन आप कई जगह से अब देखेंगे तो आपको इसके 4 से 5 भेद ही मिलेंगे। और इस वीडियो में मैंने ये देखा है कि मतलब ये डालने की कोशिश की है कि आपको सारे ही भेद पता होने चाहिए, यानी एग्जाम में यदि कोई भी भेद भी आ जाए तब भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। इसलिए मैंने इनको 5 भागों को यहाँ पर नोट किया है और ऊपर लिखा था 3 भेद, ताकि ये ध्यान रखें आप। देखेंगे पांचों भेदों को हम एक एक से देखेंगे। सबसे पहले आपका है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखेंगे, राघव लिखता है, यानी राघव लिख रहा है, नहीं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। देखिए, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, राघव लिखता है। दूसरा, मीरा पुस्तक पढ़ती है। तीसरा, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। चौथा, मैं गाना गाता हूँ। देखिए, इन वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ, ये जो मिल रहे हैं ये सामान्य वर्तमान का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला टाइप है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले आपको कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा आपने पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण में देखेंगे एक बार, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, रमेश लिख रहा है, यानी रमेश लिख रहा है, कुछ तो उसने लिख लिया है और आगे लिख भी रहा है। तो इसमें आपको पूर्ण और अपूर्ण दोनों तरह के कार्य दिख रहे हैं, कंटिन्यूस भी है और पूर्ण भी है। तो यहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आपका दिया हुआ है तो ये वर्तमान दिखाता है कि वर्तमान समय है। इसके अलावा देखेंगे, वे गीत गा रहे हैं। कुछ गीत उन्होंने गा लिया है, कुछ रह गया है और ये बात चल रही है, गा रहे हैं, वर्तमान की बात चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान। अनीता गीत गा रही है, कुछ गीत उसने गा लिया है, कुछ रह गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। मैं नाच रहा हूँ, कुछ नाच लिया है, कुछ कंटिन्यूसली नाच रहा हूँ अभी भी, तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हैं आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला देखेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण के लिए देखेंगे, कमरे में पंखा चल चुका है,
कमरे में पंखा चल चुका है। भाई पंखा चला, आपने स्विच ऑन कर दिया है, पंखा चल गया, यानी काम पूरा हो गया। लेकिन ये रिसेंटली हुआ, वर्तमान में ही पूरा काम हुआ है, तो ये पूर्ण वर्तमान होगा। जैसे मैंने पाठ पढ़ा दिया है, मैंने पाठ रिसेंटली कंप्लीट किया है और ये वर्तमान की ही बात है और पूर्ण भी है। पाठ तो पूर्ण हो गया ना, कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसके अलावा गणेश विद्यालय जा चुका है। भाई गणेश विद्यालय जा चुका है, पूर्ण हो चुका है ना काम, और वर्तमान की बात चल रही है कि जा चुका है, तो गणेश विद्यालय जा चुका है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इसके अलावा नीरज क्रिकेट खेल चुका है। नीरज क्रिकेट खेल चुका है, रिसेंटली उसने अपना क्रिकेट खेलना जो था उसे कंप्लीट कर लिया है, खेल चुका है, और ये वर्तमान की बात हो रही है और पूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। देखिए जिस वाक्य के अंत में एक इनकी पहचान भी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, ये शब्द आपको मिल जाए तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान होता है। अदरवाइज आप जो मैंने इसका भाव समझाया है उससे समझ कर करेंगे तो आपका वाक्य आसानी से पहचान लिया जाएगा। अगला टाइप देखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह पाया जाता है उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध, ठीक है ना, आपको संदेह होगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे रमेश खेत में पानी लगाता होगा, तो आपने किसी ने आपसे पूछा रमेश क्या करता होगा अभी के लिए बताइए, तो आप कहेंगे रमेश खेत में पानी लगाता होगा, यानी संदेह है आपको, है ना। वर्तमान में क्या कर रहा है भाई रमेश, हो सकता है पानी लगा रहा हो, नहीं भी लगा रहा हो, तो आपको ये संदेह है। इसके अलावा सविता पत्र लिखती होगी, सविता पत्र लिखती होगी, संदेह है इस बात में भी, कंफर्म नहीं है आप, वरना आप कहते सविता पत्र लिख रही है। अगला देखेंगे, बच्चे नाचते होंगे। इसके अलावा टीना पढ़ती होगी। इन सभी में आपको क्या है, संदेह है। जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द लगे हों वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है संभाव्य वर्तमान काल। टाइप नहीं कहेंगे, इसका भेद कहेंगे वर्तमान काल का। देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या फिर करने की संभावना व्यक्त की जाए उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं, यानी संभावना व्यक्त करी जाए। समझ रहे हो ना आप, कैसे, उदाहरण देख लेंगे। आशा है तुम पढ़ रहे होगे, ये संभावना है, आशा है तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। जैसे आपके पापा ने आपको फ़ोन किया है और वो पूछ रहे हैं, लास्ट में वो कहते हैं आशा है तुम पढ़ रहे होगे। इसके अलावा शायद राहुल सो रहा होगा, शायद राहुल सो रहा होगा, निश्चित नहीं है, यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है सोने की। आगे, संभव है रमेश फसल काट रहा होगा, शायद महिमा गाना गा रही होगी। इनकी काफ़ी अच्छी पहचान है इन वाक्यों की संभाव्य वर्तमान काल की। जिन वाक्यों के अंत में संभव है, हो सकता है, आशा है आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं वहां पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है। यहाँ पर हमारे वर्तमान काल के जो पांचों भेद हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे भविष्य काल की, जिसे हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने या फिर करने का पता चले उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में पूरा करने या होने का पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। उदाहरण देख लेंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, काल नहीं होगा ये, हम कल दिल्ली जाएंगे, कब जाएंगे, कल, तो ये हमें पता चल रहा है कि हम भविष्य में ये काम करने वाले हैं, कल दिल्ली जाने वाले हैं। दूसरा, रमेश कल घर आएगा, कब आएगा, कल आएगा, ये क्या है, भविष्य की बात हो रही है, वर्तमान या भूत की तो हो नहीं रही है, भविष्य की बात हो रही है। दूसरा, वह किताब पढ़ेगा, वह क्या करेगा, किताब पढ़ेगा, पढ़ेगा अभी पढ़ी नहीं है उसने, भविष्य की बात है। अगला, किशोर बच्चों को पढ़ाएगा, किशोर ने अभी पढ़ाया नहीं है बच्चों को पढ़ाएगा, यानी भविष्य में ये काम करेगा। वाक्यों के अंत में आपको क्रियाओं से ये पता चल रहा है कि ये जो सारे कार्य हैं ये आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हो जाएंगी। बात करेंगे भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्यकाल की 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। देखेंगे तीनों भेद एक एक से। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस सामान्य रूप से कार्य के सामान्य भविष्य में होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। देखेंगे उदाहरण, रोहित पुस्तक बेचेगा, अभी उसने बेची नहीं है, बेचेगा, रोहित पुस्तक बेचेगा, सामान्य भविष्य हो जाएगा, हो सकता है अभी बेच दे। महिमा खाना खाएगी, महिमा खाना खाएगी, अभी उसने खाया नहीं है, फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, खाएगी।
बच्चे खेलने जाएंगे, अभी खेलने गए नहीं है बच्चे, पर जाएंगे इन फ्यूचर, भविष्य में जाएंगे। यानी भविष्य में कब हो सकता है, आने वाले 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, कितने भी समय बाद हो सकता है। राहुल कपड़े धोएगा, इसी तरह राहुल कपड़े धोएगा। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि लगे हों वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान अधिक नहीं देना है। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है किन पर, भाव पर। जो भाव आपको उस उदाहरण या उस वाक्य को पढ़ने पर जो भाव आ रहा है, उसी के आधार पर आप भविष्य काल या भूतकाल या वर्तमान काल, जिस भी काल में वाक्य हो उसका काल निर्धारण करेंगे। अगला टाइप देखेंगे, संभाव्य भविष्यकाल। देखिए, जिस क्रिया से आगे कार्य के होने का संदेह या फिर संभावना व्यक्त हो उसको हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए। भाई होप है, उम्मीद है कि जाए, शायद, कोई कंफर्म थोड़े ना है, संभाव्य है, संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पर। दूसरा, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। शायद शब्द आप देख रहे हैं, शायद अच्छे प्राप्त हों तो हम संभावना ही तो व्यक्त कर सकते हैं। परीक्षा में मुझे पता तो है नहीं कितने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, शायद आज वर्षा हो। ये भी संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। शायद सुमन बाजार जाए। देख लीजिए, शायद सुमन बाजार जाए, पहला ये बाजार जाए भविष्य की बात है, शायद जाए भविष्य की बात है ना। दूसरा संभावना व्यक्त की जा रही है शायद, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। क्रियाओं में निश्चित पता नहीं चलता है, इसलिए यह संभाव्य भविष्यकाल होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, लास्ट जो हमारा भेद है, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना और किसी दूसरे भविष्यकाल की क्रिया के पूरे होने पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ठीक है ना। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। ये किस पर निर्भर है, मेहनत पर निर्भर है आपका सफल होना। तो एक काम तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। तो ना ही आपने मेहनत करी है, काम सफल नहीं हुआ, और अवश्य सफल होगी तो ये भी नहीं हो पाएगा। दूसरा है, वह खाए तो मैं खाऊं। भाई आप दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं पहले तुम खाओ, पहले तुम खाओ, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। तो पहले वह खाए फिर मैं खाऊं, ना उसने खाया ना आपने खाया, तो एक काम तो हुआ नहीं पूरा, और दूसरा उस पर निर्भर था तो वो भी पूरा नहीं हो पाया। समझ गए आप। दूसरा, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, ना ही छुट्टियां हुई और ना ही आप आगरा गए, ना ही ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का आएगा और ना ही आपकी छुट्टियां होंगी। आप समझ गए होंगे इसे। फिर देखेंगे, यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं बाजार जाऊंगा। यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं बाजार जाऊंगा, ना ही आपने पैसे मुझे दिए थे और ना ही मैं बाजार गया। तो क्या एक काम तो पूरा हुआ नहीं, ना ही आपने पैसे दिए और ना ही मैं बाजार गया। तो एक काम पर दूसरा काम निर्भर था, पहला काम नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। इन वाक्यों के अंत में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, अतः यहाँ हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। आई होप आपको सारे ही काल के जितने भी भेद हैं, वर्तमान भूत भविष्य और उनके भी जो भेद हैं, सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।